12.3 में ही आगे मूव करते हुए आज हम बात करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की। द स्टेटमेंट इज 2 men आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 100 मीटर हाइट टावर। ठीक हो गया जी। डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें टावर की हाइट मुझे गिवन है 100 मीटर से। ये लाइन जो है ना मेरे पास ये टावर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। कितनी हाइट उसने क्या दिया जी 100 मीटर हाइट टावर, और इसकी ऑपोजिट साइड पे मतलब एक साइड पे एक आदमी मौजूद है, दूसरी साइड पे सेकंड पर्सन मौजूद है। हमने क्या करना है जी, इफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर आर 18 डिग्री एंड 22 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी एक आदमी से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है जी हॉरिजॉन्टल लाइन से। सो दैट मीन्स दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्टिंग दीज थ्री। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, टेक दिस पॉइंट हेयर, ताकि ये एक अलाइनमेंट हो जाए हमारे पास। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 18 डिग्री, यानी ये एंगल आ गया हमारे पास 18 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेकंड पर्सन इज 22 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि इस पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया जी 22 डिग्रीज आ गया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों पर्सनस के दरमियान फासला मालूम करना है कि ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ जी कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम बी डी, यानी डी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वन। और अगर आप इसमें गौर करें, ये मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री राइट हेयर। अब मैं क्या करता हूँ, दो ट्राइंगल्स नेमिंग कर लेते हैं जी पहले इनकी से। दिस इज माई पॉइंट ए, इसको कह देता हूँ बी, इसको सी, एंड द लास्ट पॉइंट एज डी। ए बी सी ट्राइंगल में ये जो बेस है इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स का, और ए सी डी ट्राइंगल के अंदर ये जो सी डी डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई का। अब मैंने टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन्स डी कैलकुलेट करना है जो कि एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो ये चीज़ मैंने कैलकुलेट करनी है। इस चीज़ को थोड़ा सा लिख भी देते हैं, ये डायग्राम हमारे सोल्यूशन में इंक्लूडेड है। स्टार्ट करते हैं जी। फ़र्ज़ कर लिया let d equals to x plus y be the distance between men। क्या दोनों आदमियों के दरमियान फासला d है जिसको हमने x प्लस वाई के अंदर ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक बार x को कैलकुलेट कर लेते हैं ACB ट्राइंगल के अंदर, और फिर ACD ट्राइंगल से y भी निकाल लेंगे। तो बात शुरू करते हैं जी पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। कौन सी रेशो का इस्तेमाल करेंगे, ये एंगल है, एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस से डील करती रेशो। और वो रेशो हमारे पास कौन होती है जी, वो होती है जी टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 100, बेस है x, एंगल 18, वैल्यूज पुट करें, यानी टेंजेंट 18 डिग्री इक्वल आ गया 100 ओवर x के। x कैलकुलेट करना है, टेंजेंट 18 की वैल्यू निकालें, वो आ जाती है आपके पास 0.3249। x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 100 रहेगा एज इट इज़। मुझे x चाहिए, इसको इधर ही रखें, 100 भी रहने दे। वैसे 0.3249 मल्टीप्लाई इक्वल की राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड करने पे x कितना आता है बोला, तो ये आपके पास आ जाएगा 307.78 मीटर्स। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जी बिल्डिंग से पहले पर्सन का। इसी तरह मैं y भी कैलकुलेट करता हूँ द डिस्टेंस ऑफ सेकंड पर्सन। उसके लिए किस ट्रायंगल में बात होगी, ACD राइट ट्रायंगल के अंदर बात होगी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, इसमें कौन सी रेशो इस्तेमाल होगी, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और बेस की बात है, टेंजेंट थीटा इस्तेमाल होगी, यानी यूजिंग टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस बार एंगल गिवन है आपको 22 डिग्री, परपेंडिकुलर है 100, जबकि बेस कौन है y। सेम प्रोसीजर के ऊपर है, आप इसे सोल्व करेंगे खुद से तो y आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाता है 247.52 मीटर्स। तो ये मैंने सोल्व नहीं किया, दरमियान वाले स्टेप्स चूंकि सेम थे आप इसे कर सकते हैं। y भी आ गया, x भी आ गया, मैंने निकालना क्या था, आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस d विच वी नेम्ड इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये पुट कर देते हैं जी। सिंस हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना था, डिस्टेंस बिटवीन मैन विच वाज इक्वल्स टू x प्लस वाई,
x की वैल्यू मैंने निकाली है 307.78 प्लस y निकाला है 247.52 और दोनों को ऐड करने पे d कितना आएगा भला, वो आपके पास आ जाता है 555.30 मीटर्स। अब अगेन बात वहीं पे आ रही है कि क्या मुझे वैल्यू डेसिमल में गिवन थी, होल नंबर में थी, तो इसको भी होल नंबर में लाएं। लास्ट डिजिट 0 स्किप कर दें, 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा स्किप कर दें, पिछले डिजिट को कोई फ़र्क नहीं, यानी डिस्टेंस बिटवीन द मैन आ जाएगा 555 मीटर्स। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के बाद मूव करते हैं जी 11 के ऊपर, इन विच इट सेज अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। डायग्राम भी साथ साथ बना लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। एक टावर मुझे गिवन है, हाइट कितनी है डजेंट मैटर, लेकिन एक आदमी है जो उस टावर से कितने फासले के ऊपर खड़ा है जी, इट इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द टावर। क्या करता है जी, नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टाफ। ये फ्लैग स्टाफ क्या होता है, फ्लैग स्टाफ इज जस्ट एन अदर नोटेशन जो कि हम फ्लैग पोल के लिए यूज करते हैं, यानी वो पोल जिसके ऊपर फ्लैग लगाया जाता है उसके लिए हम लोग फ्लैग स्टाफ का वर्ड यूज करते हैं, विच इज़ एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। से ये हमारे पास वो फ्लैग स्टाफ गिवन है जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है। क्या जी, नोटिस दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ एट द टॉप ऑफ टावर आर 64 डिग्री एंड 62 डिग्री, यानी कि इसकी टॉप के साथ बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इसके बॉटम के साथ जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, इन दोनों को वो नोटिस करता है जी कितना। जाहिर बात है छोटे वाला 62 डिग्री होगा एंड 64 डिग्री, ये एंगल्स मुझे गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टाफ, यानी इस फ्लैग पोल स्टाफ की लेंथ, ये एल मैंने कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करते हैं जी अपने सोल्यूशन को, और हम लोगों ने क्या फर्ज कर लिया कि एल बी द लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल। ट्राइंगल्स को सोल्व करना, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द नेमिंग्स। नाम हमारी चॉइस है, जैसे मर्जी दे। मैं नाम दे लेता हूँ जी ए बी सी एंड देन इसको नाम दे देता हूँ डी। अब जो मैंने लेंथ फाइंड करनी है वो मेरे पास बड़ी ट्राइंगल में आ रहा है ए सी डी में, और ये बात भी क्लियर है कि ये ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज द टावर इज बिल्डिंग हमेशा जमीन के ऊपर परपेंडिकुलर ही खड़ी होती है, जो सी मर्जी हो। बड़ी ट्राइंगल में फ्लैग पोल की लेंथ इंक्लूड है, उसको फाइंड करते हैं। सोल्व करने के लिए टू मेक इट इजियर मैं BC लेंथ को जो है ना x का नाम दे देता हूँ, सो दैट के क्वेश्चन को सोल्व करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो व्हाट विल वी राइट, पहले मैं बात करने लगो जी इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD। अब ACD ट्राइंगल जो बड़ी वाली है द बिग वन, उसमें मुझे एंगल कितना गिवन है जी 64 डिग्री। एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और एडजेसेंट बेस, तो परपेंडिकुलर बेस से टेंजेंट डील करता है, यानी कि मैं इस्तेमाल करूंगा किसका, tan थीटा का, विच इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेंजेंट वैसे एंगल मुझे कितना गिवन है जी बड़ी ट्राइंगल के लिए 64 डिग्री, परपेंडिकुलर विल बी x प्लस एल, ये टोटल लेंथ AC x जमा l होगी आपके पास, एंड द बेस इज 60 मीटर गिवन टू अस, और टेंजेंट 64 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.05। ये 60 इक्वल की राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू x प्लस एल, और 2.05 को 60 से करें मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाता है 123.01 इक्वल्स टू x प्लस एल। फाइंड आपने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। ठीक है, तो x प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी लेंथ विल बी इक्वल टू 123.01 माइनस x। इसको मैं नाम दे के रख लेता हूँ जी क्वेश्चन 1 का। अब अगर मेरा x निकल आया तो लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, और x को हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर दैट आई विल यूज द स्मॉलर वन ट्राइंगल BCD, इसमें बात करेंगे। तो बात अब होने लगी है जी इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, इसमें कौन सी रेशो का इस्तेमाल होगा, एंगल है 62 डिग्री ऑपोजिट एडजेसेंट यानी परपेंडिकुलर और बेस, अगेन रेशो आपके पास कौन सी इस्तेमाल होगी, टेंजेंट थीटा। तो tan थीटा इक्वल आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे छोटी ट्राइंगल में एंगल कितना जी, इट इज़ 62 डिग्रीज, यानी थीटा की जगह आ गया 62 डिग्रीज। एक्स मैंने निकालना है, बेस मुझे गिवन है 60।
टेंजेंट 62 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आती है, वो आपके पास आ जाती है 1.88 और 60 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई इक्वल एक्स, मल्टीप्लाई करने पे एक्स आ जाता है 112.84 मीटर्स। एक्स निकल आया। एक्स हमने किस लिए निकाला था, ताकि मैं लेंथ कैलकुलेट कर सकूं। सिंपली एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं जी इस इक्वेशन 1 में, तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, लेंथ इज इक्वल्स टू 123.01 माइनस एक्स, और x की जगह पे आपके पास आ जाएगा 112.84, और जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाता है 10.17 मीटर्स एज द लेंथ ऑफ फ्लैग पोल स्टाफ। यानी कि ये झंडे के पोल की लंबाई आपके पास कितनी होगी, इट विल बी 10.17 मीटर्स।